नमस्कार। आज फिर से एक नई जानकारी और कथा के साथ। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बढ़ाइए। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहते हैं। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में शिक्षा लेते थे। छात्र इन दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित अपने गुरु का पूजा किया करते थे। अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर गुरुजी को प्रसन्न किया करते थे। इस दिन पूजा से निवृत्त होकर अपने गुरु के पास जाकर वस्त्र, फूल व माला अर्पण करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद ही कल्याणकारी और ज्ञानवर्धक होता है। यह व्रत आषाढ़ मास की पूर्णिमा को रखा जाता है। कोकिला व्रत कहते हैं इसे। दक्षिण भारत में यह बहुत ज़्यादा प्रचलित है। पूजा की विधि इस तरह करनी चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद सुगंधित इत्र का प्रयोग करती हैं। यह नियम से 8 दिन तक करती हैं। प्रातःकाल भगवान भास्कर की पूजा करने का विधान है। इसकी कहानी सुनिए। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में सब देवताओं को आमंत्रित किया गया था, परंतु अपने दामाद भगवान शंकर को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पति भगवान शंकर से मायके जाने का इरादा प्रकट किया। शंकर जी ने बिना निमंत्रण वहां जाने के लिए मना किया, परंतु जिद करके सती मायके चली गई। मायके में पहुंचकर सती का घोर अपमान व अनादर किया गया। इस कारण सती प्रजापति के यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गई। भगवान शंकर को जब सती के भस्म होने का समाचार मिला तो वे क्रोध से भर गए। उन्होंने वीरभद्र को प्रजापति दक्ष के यज्ञ को खंडित करने का काम सौंपा। इस विलंब को शांत करने के लिए भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास गए तथा उनका क्रोध शांत करने का प्रयास किया। भगवान आशुतोष का क्रोध शांत हुआ, परंतु आज्ञा का उल्लंघन करने वाली अपनी पत्नी सती को 10,000 वर्ष तक कोकिला पक्षी बनकर विचरण करने का श्राप दे डाला। सती कोकिला रूप में नंदन वन में 10,000 वर्ष तक रही। इसके बाद पार्वती का जन्म पाकर आषाढ़ मास के नियमित 1 मास यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव उनको पुनः पति के रूप में प्राप्त हुए। धन्यवाद। कृपया कमेंट करके बताइए कि यह कथा कैसे लगी।